नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल कथा भक्ति सागर में आप लोग का स्वागत है। आज हम शंकर भगवान के नंदेश्वर अवतार की कथा सुनेंगे। शिलाद नामक एक धर्मात्मा मुनि थे। पितरों के आदेश से उन्होंने आयोजित सुव्रत मृत्युहीन पुत्र की प्राप्ति के लिए तप करके देवेश्वर इंद्र को प्रसन्न किया, परंतु देवराज इंद्र ने ऐसा पुत्र प्रदान करने में अपने को असमर्थ बताकर सर्वेश्वर महाशक्ति संपन्न महादेव की आराधना करने का आदेश दिया। तब शिलाद भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए तप करने लगे। उनके तप से प्रसन्न होकर महादेव यहाँ पधारे और महासमाधिमग्न शिलाद को थपका कर जगाया। तब शिलाद ने शिव का स्तवन किया और भगवान शिव के उन्हें वर देने को प्रस्तुत होने पर उन्हें कहा, प्रभु मैं आपके ही समान मृत्युहीन आयोजित पुत्र चाहता हूँ। तब शिव जी प्रसन्न होकर मुनिवर से बोले, प्रिय, पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने, मुनियों ने तथा बड़े बड़े देवताओं ने मेरे अवतार धारण करने के लिए बड़े तपस्या द्वारा मेरी आराधना की थी। इसलिए मुने, यद्यपि मैं सारे जगत का पिता हूँ, फिर भी तुम मेरे पिता बनोगे और मैं तुम्हारा आयोजित पुत्र होऊंगा तथा मेरा नाम नंदी होगा। यूँ कहकर कृपालु शंकर ने अपने चरणों में प्राणिपात करके सामने खड़े हुए शिलाद मुनि को और कृपा दृष्टि से देखा और उन्हें ऐसा आदेश दे कि वे तुरंत ही उमा सहित वहीं अंतर्ध्यान हो गए। महादेव जी के चले जाने के पश्चात महामुनि शिलाद ने अपने आश्रम में आकर ऋषियों से वह सारा वृत्तांत कह सुनाया। कुछ समय बीत जाने के बाद जब यथावेता यज्ञ वेताओं ने श्रेष्ठ मेरे पिताजी यज्ञ करने के लिए यज्ञ क्षेत्र को जोत रहे थे, उसी समय मैं शंभु की आज्ञा से यज्ञ के पूर्व ही उनके शरीर से उत्पन्न हो गया। उस समय मेरे शरीर की प्रभा युगांत कालीन अग्नि के समान थी। तब सारी दिशाओं में प्रसन्नता छा गई और शिलाद मुनि भी बड़े प्रसन्न हुए। उधर शिलाद ने जब मुझे बालक को प्रलय कालीन सूर्य और अग्नि के समान सदृढ़ प्रभाशाली त्रिनेत्र चतुर्भुज प्रकाशमान जटा मुकुंडधारी त्रिशूल आदि आयुधों से युक्त सर्वथा रुद्र रूप में देखा, तब वे महान आनंद में निमग्न हो गए और मुझे प्रणय को नमस्कार करते हुए कहने लगे, सुरेश्वर, चूंकि तुमने नंदी नाम से प्रकट होकर मुझे आनंदित कर दिया, इसलिए मैं तुम्हें आनंदमय जगदीश्वर को नमस्कार करता हूँ। तदपरांत जैसे निर्धन को निधि प्राप्त हो जाने से प्रसन्नता होती है, उसी प्रकार मेरे प्राप्ति से हर्षित होकर पिताजी ने महेश्वर की भली भांति वंदना की और फिर मुझे लेकर वे शीघ्र ही अपनी पाषाणशाला को चले गए। महामुनि, जब मैं शिलाद की कुटियों में पहुंचा तब मैंने अपने उस रूप का परित्याग करके मनुष्य रूप धारण कर लिया। तदपरांत सालयंकान नंदन पुत्र वत्सल शिलाद ने मेरे जात कर्म आदि सभी संस्कार संपन्न किए। फिर 5वें वर्ष में पिताजी ने मुझे सागोपाग संपूर्ण वेदों तथा अन्य शास्त्रों का अध्ययन कराया। 7वां वर्ष पूरा होने पर शिव जी की आज्ञा से मित्र और वरुण नाम के मुनि मुझे देखने के लिए पिताजी के आश्रम पधारे। शिलाद मुनि ने उनकी पूरी भगत की। जब मैंने दोनों महात्मा मुनीश्वर आनंद पूर्वक आसन पर विराजमान गए तब मेरी ओर बारंबार निहार कर बोले, तात शिलाद, यदि तुम्हारा पुत्र नंदी संपूर्ण शास्त्रों के अर्थों का परागर्मी विद्वान है, तथापि इसकी आयु बहुत थोड़ी है। हमने बहुत से तरह से विचार करके देखा है, परंतु इसकी आयु 1 वर्ष से अधिक नहीं हो दिखती। उन्हें प्रियवरों को कहने पर पुत्र वत्सल शिलाद नंदी को छाती से लिपटा कर दुखार्त हो फुट कर रोने लगा। तब पिता और पितामह को मृत की भांति भूमि पर पड़ा हुआ देख नंदी शिव के चमर कलमों में स्मरण करके प्रसन्नता पूर्वक पूछने लगे, पिताजी, आपके कौन सा ऐसा दुख आ गया है जिसके कारण आपका शरीर कांप रहा है और आप रो रहे हैं? आपको वह दुख कहाँ से प्राप्त हुआ? मैं उसे ठीक ठीक जानना चाहता हूँ। तब पिता ने कहा, बेटा, तुम्हारी अल्प आयु के दुख से मैं अत्यंत दुखी हो रहा हूँ। मेरे इस कष्ट को कौन दूर कर सकता है? मैं उसकी शरण ग्रहण करूँगा। पिताजी, मैं आपके सामने शपथ करता हूँ कि यह बिल्कुल सत्य बात कह रहा हूँ कि चाहे देवता, दानव, यम, काल तथा अन्य प्राणी ये सब के सब मिलकर भी मुझे मारना चाहे तो भी मेरी बाल कायों में मृत्यु नहीं हो सकती। अतः आप दुखी मत हो।
पिता ने कहा, मेरे प्यारे लाल, तुमने ऐसा कौन सा तप किया है और अथवा तुम्हें कौन सा ज्ञान योग और ईश्वर प्राप्त है जिसके बल पर तुम इस दारुण दुख को नष्ट कर दोगे। पुत्र ने कहा, तात, मैं तो तप से मृत्यु को हराऊंगा और न विद्या से। मैं महादेव जी के भजन से मृत्यु को जीत लूंगा, इसके अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है। यो कहकर मैंने सिर झुकाकर पिताजी के चरणों में प्रणाम किया, फिर उनकी प्रदक्षिणा करके उत्तम वन की राह ले ली।